हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि इंसान अशरफ मखलूक़ात है। बट सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम दूसरी मखलूक़ात से डिस्टिंक्ट हैं। ऑब्वियसली डिस्टिंक्शन का जो फ़ीचर होगा वो ऐसा ही होना चाहिए कि जो इंसान के अंदर हो बाकियों में ना हो। अगर वो बाकियों में भी है तो इसका मतलब है आप वो शेयर कर रहे हैं चीज़। तो आज का जो मॉडर्न इंसान है, वेस्ट में रहने वाला इंसान जो मगरबियत से इम्पैक्टेड है, अगर उससे आप पूछा जाए कि यार आप किस चीज़ की बुनियाद पर दूसरे इंसानों से डिस्टिंक्ट हैं, तो वो दूसरी मखलूक़ात से डिस्टिंक्ट हैं, तो वो बताएगा कि हम इंजीनियरिंग के उलूम में, मेडिकल साइंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसकी वजह से हम डिस्टिंक्ट हैं। बट क्या वाक़ई ऐसी बात है? अगर हम कंपेयर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो जो शहद की मक्खी है और बतख वगैरह, इनके अंदर जो सियासत का नज़म पाया जाता है, वो बहुत ऑर्गेनाइज़्ड है। इवन कहा जाता है कि अगर, बल्कि कल दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि अगर आप जो शहद का छत्ता होता है, अगर उसका जो आका है, जो उसका हेड है, लीडर है, उसको अगर आप मूव कर दें तो आप पूरे छत्ते को मूव बेसिकली कर सकते हैं, क्योंकि जो तमाम मक्खियाँ हैं उसको फॉलो करती हैं, अपने अमीर के पीछे चलती हैं। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो जिस तरह स्पाइडर या फॉर एग्जाम्पल आप क्लॉथिंग की बात करते हैं, तो जिस तरह स्पाइडर अपना वो मकड़ी वो जो जाला है वो बनाता है। इसी तरह मेडिकल साइंस की बात करें तो जो बंदर हैं उनके अंदर जो हर्ब्स और इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है वो मौजूद है। वो अपने लिए बेसिकली जहर का त्रियाग ढूंढ लेते हैं। इसी तरह अगर आप फ्लाइंग या उसकी बात करते हैं, तो ऑब्वियसली परिंदे बहुत सारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइट्स पर उड़ते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये शेयर करते हैं आप, वो अपनी स्पीशीज़ के लिहाज से उन्होंने अपने लिए सॉल्यूशन बनाए हुए हैं हर चीज़ के अंदर। तो ये जितने भी उलूम, जो तबी उलूम है, जो नेचुरल साइंसेज़ हैं, इसके अंदर तकरीबन बाकी मखलूक़ात जो हैं, इन स्पेशली जो हैवानात हैं, वो शेयर करते हैं आपसे चीज़ें। तो फिर डिस्टिंक्शन का फ़ीचर क्या है? सो डिस्टिंक्शन का फ़ीचर एक ही है, वो यही है कि अल्लाह ताला ने तमाम जो चारों जो बड़ी मखलूक़ात हैं, यानी हैवानात हैं, जिन्नात हैं, मलाइका हैं और इंसान है। सिर्फ़ अल्लाह ताला ने यानी जिस मखलूक को मुस्तकिल खिताब फ़रमाया है शरीयत के लिहाज से, वो इंसान है। यानी जिसको मुकल्लफ़ भी बनाया है, जिसके ऊपर शरीयत भी उतारी है, जिसके लिए पूरी कायनात का रज़म बनाया गया है, और इवन जिन्नात को जो हिदायत पहुँचाएगी वो भी अम्बिया यानी इंसानों के ज़रिए पहुँचाएगी। इस तरह जो मलाइका से जो खिताब है वो बेसिकली इज़्ज़त और तकरीम का जो है वो खिताब है। जो सो इंसान के साथ जो है वो एक कांस्टेंट अल्लाह ताला का खिताब है, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का जो सिलसिला जो है मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। तो अब इंसान असल में वही अशरफुल मखलूक़ात कहलाएगा कि जो अल्लाह ताला की बताई हुई हिदायत पर अमल करेगा। बाकी साइंसेज़ ज़रूरी हैं, असबाब के दर्जे में इंसान इस्तेमाल करेगा, बट दे डोंट बिकम द डिस्टिंक्ट फीचर। उसमें अगर इंसान एक्सेल भी कर जाए तो इंसान अपने आप को इंसान नहीं कह सकता, क्योंकि आप हैवानात भी ये काम करते हैं। इंसान डिस्टिंक्ट तब कहलाएगा जब अल्लाह ताला की शरीयत के ऊपर अमल करेगा, जो उसके लिए बेसिकली जिसका उसको कहा गया है, जो उसको हुक्म दिया गया है, उस पर चलेगा, तो सही मानों में जो है वो इंसान का दर्जा पाएगा। आप ये डिटेल जो जो इस किताब है ह्यूमन बीइंग अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिएचर बाय कारी मोहम्मद तैयब साहब रहिमहुल्लाह, इसमें तफसील से पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।